हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। देखिए, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। यह गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा गया प्रैक्टिस सेट है, जो कि वॉल्यूम 1 का यह विद्यासागर प्रकाशन का है। अगर आप लोग इसे बुक परचेज करके भी लगा सकते हैं। इसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मतलब 6 क्लास से लेकर 12 तक ले एनसीईआरटी का सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल का टॉपिक वाइज जो कि चलाए जा रहे हैं, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आखिर तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, पहले हम लोग समान अध्ययन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद हम लोग साइंस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। तो हड़प्पा स्थल की बात किया जाए बंदरगाह, तो यह कहाँ पे था? तो यह लोथल पे था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो अगर 24 तीर्थंकर की बात किया जाती है जैन धर्म में हो जाएंगे। 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म का? आप लोग बताइएगा कमेंट कर। देखिए, अगर बात किया जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो 23वें हो जाएंगे पार्श्वनाथ। और 24वें की बात किया जाए तो हो जाएंगे ऋषभदेव। 24वें हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? तो ऋषभदेव हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, जो कि बिहार में एक झील के टापू पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता प्रदान करता है। यह आर्टिकल नंबर 14 हो जाएंगे, यानी आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष समता प्रदान करता है। देखिए, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की मतलब यहाँ पे बात की गई है। बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, इस तरह से 6 प्रकार की स्वतंत्रता का इसमें प्रावधान है। अगर बात किया जाए छुआछूत, तो छुआछूत के लिए आर्टिकल नंबर 17 हो जाएंगे। उपाधियों के अंत के लिए आर्टिकल 18 हो जाएंगे। उपाधियों के अंत समान जो इसमें होता है लोकहित के लिए, तो आर्टिकल 16 हो जाएंगे। लोकहित यानी सभी को समान, जैसे कि सरकारी नौकरियों में सबको सामान्य उसमें अधिकार होना। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 21 संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को प्रस्तुत किया गया था। देखिए, 21A में इसमें बेसिकली बात किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए 86वें संविधान संशोधन के तहत इसमें प्रावधान किया गया था। यह 2002 में किया गया था संशोधन। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएंगे? तो हो जाएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। इसके बाद हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा सेंचुरी हो जाती है। इसके बाद हाँ, यहाँ पे है अल्फा सेंचुरी। इसके बाद फिर सीरियस हो जाते हैं। तो इस तरह से सारे तारे को समूह है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दोआब का मतलब क्या होता है। तो दोआब का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो दो नदियों का मिलन से बनने वाले स्थान के जो मिट्टी यहाँ पे होता है उसे ही दोआब कहते हैं। देखिए, यहाँ पे दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो मतलब किनको जोड़ता है। देखिए, यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इसरो से संबंधित है। तो इसरो यह एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। इसका स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1969 में बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है। तो ट्रैक बॉल की बात किया जाता है, यह एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। देखिए, गुलाम वंश का शासक की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे
इल्तुतमिश या इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। लेकिन गुलाम वंश का केवल संस्थापक पूछेगा तो वहाँ पे आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया था। लेकिन वास्तविक जैसे लग जाएंगे तो इल्तुतमिश हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो सिख साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो इसका अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? तो 12 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, दलीप सिंह हो जाएंगे सिख साम्राज्य का अंतिम शासक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? देखिए, इंडियन नेशन का प्रकाशन है जो कि पटना से होता था। डॉन का कराची से होता हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा की गई थी। तो दांडी यात्रा यह महात्मा गांधी जी के 78 अनुयायियों के साथ किया गया था। तो यह किस वर्ष किया गया था? देखिए, इस दांडी यात्रा की अगर बात किया जाए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है। तो यह नेपाल से सटे हुए भारतीय राज्य का सीमा कौन सा साझा करता है? देखिए, सिक्किम और बिहार, ऐसे तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है सिर्फ 2 ही। यहाँ पे सिक्किम और बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश भी करता है लेकिन हरियाणा नहीं करता है। सिक्किम भी करता है यहाँ पे, लेकिन भूटान नहीं करता है। असम करता है, असम नहीं करता है, यहाँ पे बिहार करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तीन में से सुमेलित हम लोग का मैच कराना है, तो कौन सा नहीं हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पे सिपकिला है जो जम्मू कश्मीर में नहीं स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएंगे। सिपकिला की अगर बात किया जाए तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सिपकिला हो जाएंगे, और माना और नीति उत्तराखंड में हो जाएंगे, जेलेपला सिक्किम में हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न है कि तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो तावा की बात की जाती है, नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व सेरेब्रम या पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सेरेब्रम या पाल्सी दिवस की बात की जाती है, प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 6 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक है एंटोन जिलिंगर, जो किस देश से संबंधित है? तो यह स्वीडन से संबंधित है। यानी 20 का ऑप्शन स्वीडन का नहीं है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह बन गए हैं हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरणोपरांत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन थी? तो यह अभिनेत्री है श्रीदेवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जल पर्यटन और साहित्य खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहां पे खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल को ऐसा वहां पे यह योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है कि फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास जिसमें किन देशों ने भाग लिया है? तो फाल्कन शील्ड की बात किया जाए तो इसमें देश में चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को एक यानी 100 साल के अंतराल में बाढ़ दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? देखिए, यह मिला है नागालैंड को। इससे पहले 1903 में उनको मिला था एक रेलवे स्टेशन, और अब मिला है नागालैंड। यह प्रतिदिन असम के डिब्रूगढ़ से यहाँ पे रेलगाड़ी चलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 8 दिसंबर को। सितंबर है 8 सितंबर को। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सा, मतलब जो हाल ही के रैंकिंग में कौन सा भारतीय उद्यान शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही रैंकिंग की बात किया जाती है, दार्जिलिंग जो है शीर्ष पे रहा है। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
देखिए अगर 4 पदक की बात किया जाए तो यह भारतीय बन गए हैं बजरंग पूनिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसके बाद दिलीप पूनिया हो जाएंगे, इन्होंने 3 पदक जीते हैं, यह 4 पदक जीतने वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करने वाला है, क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पे बुमला है तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएंगे। जेलेपला की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे सिक्किम में। देखिए यहाँ पे बुमला अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे, बुमला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला हो जाएंगे सिक्किम में। वहीं बात किया जाए कि मुलिंगला तो यह हो जाएंगे मुलिंगला उत्तराखंड में, और शिवकिला की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से कुट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है। तो यह हो जाएंगे भारत का सबसे छोटा लक्षद्वीप, जो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में यह मात्र है। इसका जनसंख्या वर्तमान में 64,000 प्लस है, मतलब समथिंग 64,000 है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा पर्वत है। तो देखिए इसमें से भिन्न की बात किया जाए तो अल्पेशियन भिन्न हो जाएंगे, बाकी अल्प्स, एंडीज और हिमालय ये तीनों वलयित पर्वत हैं, और ऑप्शन नंबर ये अलग है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। इसमें 6 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध कानून विषयक प्रावधान है। तो यह 10वीं अनुसूची 1985 में दल बदल जो था कानून को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो यह हॉर्टिकल्चर मिशन की बात किया जाता है कौन से पंचवर्षीय योजना था, तो यह था 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, यह अखबारी कागज के लिए जाना जाता था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, रीड आउट करते हैं। इससे यह तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा सप्ताह यानी इंडियन एनर्जी वीक किस महीने में मनाया जाता है। यह मनाए जाते हैं फरवरी माह में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है। तो जो हाल ही में आयोजित हुआ था तो उसका नाम हो जाएगा, देखिए त्रिशक्ति प्रहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो यह घोषणा किए हैं मुरली विजय ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड दिया गया है मनमोहन सिंह जी को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। 7 मई को मनाया जाता है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस भी मनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सा चक्रवात म्यांमार से टकराकर और इसी सदी में इस क्षेत्र में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। तो जो म्यांमार से टकराया था वो कौन सा हो जाएंगे, तो मोचा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने 100 पेज अभियान शुरू किया है। यह आरबीआई शुरू किया है, जिसका स्थापना 1935 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा की बात किया जाती है प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है। तो यह ऑस्ट्रेलिया बन गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, जो कि
हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, उसमें भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियन बन गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट कावेट ISS किरपन किस देश को उपहार में दिया है? तो यह दिया है वियतनाम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है। तो भारत के स्थान की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएंगे? देखिए इसका 67वां, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो सबसे शांति की अगर बात किया जाए तो वह देश हो जाएंगे आइसलैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और शांति के मामले में हो जाएंगे अफगानिस्तान, जो सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह किया है FFSI के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए तब हम लोग यहाँ से 50 प्रश्न को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एक बार जरूर कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग साइंस वाले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो यह शीतकाल में तीव्र गति से चलता है, क्योंकि शीतकाल में इसकी लंबाई कम जाती है, जिसके कारण यह तेज हो जाती है पेंडुलम की लंबाई। और वहीं ग्रीष्मकाल में बात किया जाए तो इसकी लंबाई में वृद्धि होता है, जिससे कि यह सुस्त पड़ जाता है। यहाँ पे अपोजिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए इस पट्टी में दिया गया है, अगर इस पे प्रेशर दिया जाएगा, सबसे यहाँ पे बताया गया है कि ए और बी पट्टी में एक साथ मजबूती से जोड़ दी गई है। यहाँ पे दिखाएगा कि गर्म करने पर ए है जो बी से अधिक फैलेगा, ए है जो बी से अधिक फैलेगा, यानी यह इससे कमजोर है, तो जो कमजोर रहेगा तो जल्दी धंस जाएगा। इस तरह से यहाँ से मुड़ जाएंगे, यानी 52 का क्या हो जाएंगे? देखिए 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दाब पड़ेगा तो इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा का इकाई होंगे। यहाँ 4 आ जाएंगे। आप लोग इसे एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। आप लोग बोलिएगा तो मैं PDF को भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, देखिए ऑप्शन ए हो जाएंगे, D2O का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे मिलान करने के लिए, देखिए अल्फ्रेड नोबेल थे जो डायनामाइट के आविष्कार किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात किया जाए तो यह किसका खोज किए थे? देखिए यहाँ पे इस पे पहले मिलाते हैं। चार्ल्स डार्विन, यह विकास का सिद्धांत दिए थे, तो सी का 1 और ए का 2 हो जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है कि मैडम क्यूरी तो रेडियम का पृथक्करण, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात किया जाए तो यह पेनिसिलिन हो जाएंगे। यहाँ पे पेनिसिलिन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे 55 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, तो यह पुणे में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है, तो यह बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बामन के नाम से जाने जाते हैं? तो यह खगोल शास्त्र है। यह एक तारा होता है जो सूर्य के समान होता है, और यह अपने आखिरी स्टेज यानी आखिरी अवस्था में मृत हो जाता है, तो उसे व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जल का वाष्प में परिवर्तन, तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। देखिए भौतिक परिवर्तन ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या हो जाए? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे 60 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो इसमें से अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे 61 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफीन, जिसका उपयोग हम लोग मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के स्क्रीन बनाने में करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हरास्य गैस है, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएंगे, जिसे अल्प समय के लिए हंसाने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि हाइड्रोकार्बन के अणु भार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बढ़ते के अनुसार पूछ रहा है, देखिए इसका हो जाएंगे बिल्कुल सही, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C2H4, C2 देखिए C2H6, यहाँ पे C3H8, इस तरह से C4H10, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र की बात किया जाए तो उसमें होते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे, देखिए एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन यह किस वर्ग में आते हैं, तो यह आते हैं स्तनी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 66 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह गंगा नदी में पाए जाते हैं डॉल्फिन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप जंतु को प्राय रात्रिचर यानी रात में जगने वाले जंतु जानते हैं। देखिए यह हो जाएंगे मच्छर हो जाएंगे, चमगादड़ और उल्लू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है। तो रूपांतरिक स्तंभ यह एक आलू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दांतों पर जमी परतों बनी रहती है, तो यह किसके कारण बनी रहती है। देखिए यह बने रहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी हो जाएंगे कि भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अणु और उपस्थित तत्व, तो विटामिन B12, देखिए यहाँ पे पीतल में होता है तांबा 3, क्लोरोफिल हो जाएंगे, यह हो जाएंगे मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो इस तरह से एक का 2 हो जाएंगे और बी का 4 हो जाएंगे, एक का 2 और बी का 4, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका कोट बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कौन से परिवर्तन में एंट्रजाइम जो है ट्रिप्सम उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह कौन सा परिवर्तन हो जाएंगे, तो यह परिवर्तन है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यह किसमें सर्वाधिक होता है, तो 22 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, वसा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग के प्रतिशत के लिए लगाई जाती है। देखिए हो जाएंगे टिटनेस, तिप्थीरिया और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कुकुर खांसी, टिटनेस और तिप्थीरिया, यानी 73 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित देखिए थायमिन हो जाएंगे, यहाँ पे 74 के देखा जाए तो विटामिन ए वर्णधानता, यह बिल्कुल गलत है, यहाँ पे थायमिन बेरी बेरी हो जाएंगे, अस्कॉर्बिक अम्ल अस्कॉर्बिक कारण होते हैं, विटामिन के जो रक्त नहीं जम पाता, लेकिन यहाँ पे विटामिन ए कमी से रक्तौंधी होता है, न कि वर्णधानता। वर्णधानता यह एक तो अनुवांशिक बीमारी है, तो यहाँ पे गलत की पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है, तो 25 का ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। तो ए थे प्रैक्टिस सेट नंबर का जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आप बताइएगा 25 में से आपका कितना सही हुआ। अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग का प्रश्न बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं PDF को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।